किसी बीहड़ वन में बहुत सारे हाथी रहते थे। वहां वे निर्भय होकर आराम से घूमते, चरते और पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे। लाटू कीका नामक एक गौरैया भी वहां रहती थी। एक बार नन्ही गौरैया ने जिस स्थान पर अंडे दिए वह स्थान हाथियों के मार्ग में पड़ता था। समय के अंतराल में अंडों से चूजे निकले। चूजों के पंख भी नहीं उग पाए थे कि उसने हाथियों का झुंड आता देखा। गौरैया बेहद डर गई। उसे डर था कि उसके बच्चे हाथियों के पैर से कुचल जाएंगे। हाथियों के राजा से उसने दया की याचना करते हुए कहा, हे जंगल के राजा, झुंड के सरदार, हे नामी हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं अपने पंखों को जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ। कृपया मेरे बच्चों को न मारे। हाथियों का सरदार अत्यंत दयालु था। उसने कहा, लाटू कीका, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह बच्चों के ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो गया। 80,000 हाथियों के झुंड के चले जाने के पश्चात उसने गौरैया से कहा, लाटू कीका, मेरे पीछे एक पागल हाथी आ रहा है। वह मेरी बात नहीं सुनेगा। जब वह यहाँ आए तो तुम उससे भी नन्हे बच्चों को छोड़ देने का अनुरोध करना। मैं अब जाता हूँ। यह कहकर हाथियों का सरदार चला गया। कुछ ही देर में एक अकेला हाथी मद में झूमता हुआ वहां आया। सावधान, लाटू कीका ने उससे कहा, हे जंगल राज, हे पर्वत पर रहने वाले, हे विशेष हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। अपने पंखों को जोड़कर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे नन्हे बच्चों को न मारे। अहंकार हाथी ने कहा, लाटू कीका, तुम निर्बल हो। तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकती हो। मैं तुम जैसे हजारों को अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को अवश्य कुचल डालूंगा। यह कहकर दुष्ट हाथी ने चूजों को अपने पैरों तले कुचला और चिंघाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लाटू कीका फूट फूट कर रोई। अपने चूजों के मृत शरीर को देखती हुई मन ही मन उसने कहा, हे हाथी, अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर कितने भी मदमस्त रहो, पर शीघ्र ही तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि शरीर की शक्ति से बुद्धि की शक्ति अधिक बड़ी होती है। शारीरिक शक्ति सदा काम नहीं आती, वह तुम्हें मार भी सकती है। हे शक्तिशाली हाथी, तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। लाटू कीका ने एक योजना बनाई। उसने पूरे लगन से एक कोए की सेवा करनी शुरू की। कोए ने उससे प्रसन्न होकर कहा, प्रिय लाटू कीका, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गौरैया ने कौवे से अनुरोध करते हुए कहा, मालिक, अकेले घूमने वाले हाथी की आंखें आप अपनी चोंच से फोड़ डालें। कौवे ने ऐसा ही किया। लाटू कीका ने इसी प्रकार एक मक्खी को खुश किया और उसने हाथी की आंखों के गड्ढे में मक्खी से अंडा देने को कहा। मक्खी ने वैसा ही किया। हाथी दर्द से बेहाल जंगल में घूमता रहा। फिर गौरैया ने मेंढक की सेवा कर उसे खुश किया। मेंढक से उसने हाथी को देखकर पहाड़ की चोटी से टरटराने के लिए कहा, और जब पानी की चाह में हाथी पहाड़ पर पहुंचे तो मेंढक नीचे बने तालाब में कूद पड़े। मेंढक ने लाटू कीका के लिए यह सब किया। प्यासा हाथी मेंढक की आवाज सुनकर पहाड़ी पर पहुंचा। मेंढक पहाड़ी से तालाब में कूदकर टटराने लगा। अंधा हाथी आगे बढ़ा। उसका पैर फिसला और तालाब में गिर गया। यह अंत देखकर लाटू कीका ने चैन की सांस ली। अपनी तसल्ली के लिए वह हाथी के भारी भरकम शरीर पर चढ़कर फुदकने लगी। यही उस हाथी का अंत था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति पर भी बुद्धि से विजय पाई जा सकती है। धन्यवाद।